हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, दो ट्रेड में मुझे नुकसान लेना पड़ा क्योंकि वहाँ पे गाइस छोटा प्रॉफिट दिखाने का उसके बाद मार्केट पलट जाती थी और वहाँ पे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे दो बार एग्जिट कर गया 1200 का नुकसान लेके। अब यहाँ पे गाइस मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, पर यहाँ से मार्केट पलट जाएगी तो फिर से मैं 1200 के आसपास नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। पर गाइस मैं प्रॉफिट के अंदर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ पे मैं छोटा नुकसान हो सकता है। पर गाइज अब मेरे पास यहाँ पे मेरे प्रॉफिट का कोई टारगेट नहीं है। मुझे जैसे कि गाइज थर्सडे एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी होती है जीरो, तो मुझे ऐसी स्ट्राइक प्राइस पकड़नी जो जीरो हो जाएगी और यहाँ पे मुझे दो लॉट पे लगभग सात आठ हज़ार का प्रॉफिट हो सकता है। इस तरह से मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। तो गाइज अब मुझे पता नहीं स्ट्राइक प्राइस जीरो होगी कि नहीं, पर मुझे पता है गाइज इस ट्रेड में मुझे 1200-1500 का नुकसान हो सकता है। पर गाइज जीरो हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 8000 के आसपास रिवॉर्ड निकल सकता है। नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे मुझे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। तो गाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ लो, रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलो। वहाँ पे क्या होगा, लॉसेस होगी छोटे और रिवॉर्ड निकलते जाएंगे बड़े बड़े। जैसे कल वाले दिन मुझे दो बार नुकसान हुआ, पर मैं 2500 के आसपास 2500 के आसपास नुकसान लेके मैं मेरा दुकान वहाँ पे बंद किया। अब फिर से मैं वही डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे उतरा हूँ। पर गाइज यहाँ पे मैं छोटा प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करूँगा, तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे एक ही ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। तो गाइज ये रिस्क एंड रिवॉर्ड को आप कंटिन्यू फॉलो करो और वहाँ पे देखो रिजल्ट बड़े प्रॉफिट वाला ही निकल जाएगा। आपको पता नहीं ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, पर अगर इसने बड़ा प्रॉफिट दिखा है लगभग 70-80 पॉइंट का, तो वहाँ पे कॉस्ट के आसपास रख दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब जो 3-4 हज़ार दिखेगा वो निकल जाएगा मार्केट में। पर अगर वही ट्रेड एंड ऑफ द डे अगर सेलिंग साइड पे हो गए, जीरो हुआ, तो वहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड निकल सकता है। ठीक है गाइज, तो गाइज देखते कुछ देर के बाद इसको फिर से। तो गाइज अब यहाँ पे हमारा नुकसान रिकवर हुआ है, पर अब यहाँ पे हमें पैसा कमाना है। और यहाँ पे नया ट्रेडर क्या गलती करता है, जैसे नुकसान रिकवर होता है कॉस्ट पे एग्जिट करके बाहर निकल जाता है। पर मेरे भाई वही ट्रेड उसके बाद जैकपॉट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अभी मैं सेलिंग साइड पे खड़ा हूँ, कोई अगर बायर होगा कॉल को खरीदा होगा तो उसका प्राइस अब डबल हो गया रहेगा। प्राइस थर्सडे एक्सपायरी के दिन जितने में आउट ऑफ द मनी होते वो जीरो हो जाते। तो मुझे बस बैठ के वेट करना है यहाँ पे जीरो होने का। तो गाइज मार्केट से पैसा कमाने का एक ही रास्ता है। यहाँ पे अगर एक ट्रेड लिया वहाँ पे चल रहा है तो वहाँ पे बैठ के वेट करना है उसका जीरो होने का, अगर सेलिंग साइड पे खड़े तो। अगर आप रास्ते ढूंढने जाओगे तो आपको पूरा अंधेरा ही मिलेगा, वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप कितना ही बड़ा टॉर्च लेके जाओ वहाँ पे आपको अंधेरा मिलेगा, अगर जहाँ पे आप पैर रखोगे वहाँ पे डूब जाओगे। तो एक ही रास्ता है मार्केट से पैसा बनाने का, स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दो उस प्रॉफिट को, खुला छोड़ दो, उसको घूमने दो। अगर ये स्ट्राइक प्राइस घूमते रहेगी 150, 100, 150 के बीच में, मेरा स्टॉप लॉस ही नहीं लिया इसने कॉस्ट के आसपास, या फिर मैं 1000-1200 का नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। अगर वहाँ तक इसकी प्राइस पहुँचेगी नहीं तो यहाँ पे मैं मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा 8000 के आसपास मिलेगा। जो 164 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। पर गाइज यहाँ पे अगर भाव आएगा इसका 10 के आसपास, मैं यहाँ पे दोनों को एग्जिट करूँगा और जो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस रहेगी वहाँ पे मैं फिर से एंटर कर जाऊँगा। पर गाइज अगर मुझे पहले ट्रेड में यहाँ पे मुझे पता होता कि ये दो ट्रेड में चलने वाले, तो यहाँ पे मैं तीसरा ट्रेड में एंट्री नहीं करता था। दो ट्रेड नहीं चले इसलिए मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट किया ना। तो भाई लोग आपको ये देखना है कि जो ट्रेड चलेगा वहाँ पे आपको वेट करना है। प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको भागने दो, लंबा होने दो, तब तक लंबा होने दो जब तक आपके टारगेट नहीं आते। अगर टारगेट लगा के चल रहे तो वहाँ पे दो लॉट में से एक लॉट को बचा के रखो। मतलब क्या होगा, अगर आपके हिसाब से और चल रही तो प्रॉफिट वो बढ़ सकता है, नहीं चलेगी तो क्या कुछ प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो लॉन्ग रन के लिए सही रास्ता बता रहा हूँ आपको कि कुछ क्वांटिटी होल्ड करो, नहीं तो क्या होगा आप पूरी होल्ड करोगे और उसके बाद वहाँ पे 10,000 आने चाहिए थे, वहाँ पे आप 5 लेके बाहर निकल गए। तो ये दिक्कत होती है हर ट्रेड के साथ। तो आपको सोचना चाहिए कि जहाँ पे हम क्वांटिटी एग्जिट करें वहाँ से प्रॉफिट बढ़ता है तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखो। तो गाइज यहाँ पे मैं और एक लॉट ऐड किया है, यहाँ पे 3 लॉट है मेरे पास, क्योंकि तो गाइज अब यहाँ पे मुझे 3.5 के आसपास प्रॉफिट होने लगा, तब मैं यहाँ पे एक लॉट फिर से शॉर्ट किया। पर गाइज मुझे पता नहीं अब तक ये ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा, पलट जाएगी तो मेरे हाथ में सब छोटा नुकसान है जो कि 1000-1200 करेगा। पर यहाँ पे गाइज मेरा स्टॉप लॉस बड़ा होते जा रहा है जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पे। पर गाइज मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करने वाला। जैसे मैं बोला थर्सडे एक्सपायरी अगर जीरो होगा तो यहाँ पे मुझे 10,000 के आसपास रिवॉर्ड आ सकता है। तो मुझे सोच लेके चलनी, बड़े प्रॉफिट की लेके चलनी, नहीं तो क्या होगा फिर से मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूँगा और ये गेम चलता रहेगा। तो गाइज देखते थोड़ी देर के बाद फिर से। तो गाइज बैंक निफ्टी पलट गई है, यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है और इसकी प्राइस देखो 82 का लो लगाने के बाद आप 130 पे ट्रेड करें, मतलब 50-60 पॉइंट ऊपर। पर कोई बात नहीं गाइज, मेरा यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस है 156 के भाव पे खड़ा है। 156 का भाव आएगा तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जहाँ पे मैं 1000-1200 का नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 156 का भाव नहीं आता है, तो यहाँ पे इसका प्राइस हो जाएगा जीरो डे के एंड में। नहीं भी हुआ तो देखना है मुझे यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर ये आउट ऑफ द मनी बन जाएगी तो जीरो हो जाएगी, नहीं तो क्या होगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो देखते गाइज ये स्टॉप लॉस लेती है फिर नहीं। तो गाइज अब यहाँ पे देखो इसके प्राइस हमारा स्टॉप लॉस लेने जा रहे हैं, पर गाइज मैं ट्रेल करके स्टॉप लॉस को रखा है यहाँ पे 100 के भाव पे। पर गाइज यहाँ पे देखो 18 का इसने लो लगाया था और उसके बाद मैं इसको होल्ड करके बैठा था डे के एंड तक।
पर गाइस अब मार्केट पलट गई और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट खत्म हो रहा है। पर कोई बात नहीं गाइस, 100 के भाव पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। पर गाइस यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ से भी एग्जिट कर जाती है। तो गाइस यहाँ पे मुझे 9000 के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा था, पर गाइस मुझे छोड़ना पड़ा प्रॉफिट, क्योंकि मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसने लिया। तो देखते गाइस इसके आगे में कोई ट्रेड नहीं करने वाला। हमारा नुकसान तो था वो रिकवर हुआ, पर गाइस यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट छोड़ना पड़ा। तो गाइस यहाँ पे देखो एक बार इसने जो लो लगाया था अभी 18 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पे देखो 156 का था, वो वहाँ पे हिट नहीं हुआ, हमारा स्टॉप लॉस अब लेके गई है मार्केट। तो गाइस ऐसा भी होगा, यहाँ पे देखो 18 का लो लगाने के बाद 100 पे ट्रेड करें, मतलब 80 पॉइंट ऊपर, यहाँ पे ऐसा भी होगा। तो गाइज यहाँ पे देखो अब इसने जो हाई लगाया, यहाँ पे देखो गाइज 225 का इसने अभी हाई लगाया, और 18 का लो लगाने के बाद एक स्ट्राइक प्राइस अब देखो 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। पर गाइज अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे सारा नुकसान ही होता था अब यहाँ पे। पर गाइज प्रॉफिट एक बार बड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद ट्रेलिंग करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9000 के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा था, पर मैं सोच रहा था कि इसका प्राइस जीरो हो जाएगा और यहाँ पे मुझे 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। पर गाइज कभी में हमारे साथ मार्केट नहीं चलेगी, हमें ट्रेल करना ही पड़ेगा। पर गाइज ऐसा भी होता था जहाँ पे मैं 3000 का प्रॉफिट बुक किया, डे के स्टार्ट में जब मैं ट्रेड लिया था वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था और यहाँ पे नुकसान लेना पड़ता था। पर कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे नुकसान तो नहीं हुआ इस ट्रेड में, यहाँ पे 300 का प्रॉफिट बनाए। पर गाइज ऐसा भी हो सकता था कि स्टॉप लॉस लेने के बाद इसका प्राइस जीरो हो जाएगा। तो गाइज कभी भी हमारे साथ मार्केट नहीं चलेगी, यहाँ पे पछतावा भी हो सकता है आपको कि इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद मार्केट पलट गए और हमें यहाँ पे नुकसान लेना पड़ा। पर गाइज ये हमें सोचना है कि अगर मैं डे के स्टार्ट में जब ट्रेड लिया तभी भी मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी मुझे बड़ा प्रॉफिट दिखा सकता है। पर वहाँ पे हमें ये नहीं होना कि पछतावा नहीं करना कि हमें इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद हमें छोड़ दिया। तो गाइज ऐसा बार बार होते जाएगा आपके साथ भी, पर आपको वहाँ पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ट्रेड लिया हमारे हिसाब से चल रहा है तो वहाँ पे उसको भागने देना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट दिखाने के बाद वहाँ पे नुकसान लेना पड़ा तो उसके बाद पछता होना चाहिए। तो गाइस ऐसा होते रहेगा आपके साथ बार बार, पर छोड़ देना इस चीज़ को, क्योंकि अगर मुझे फिर से अगर मौका मिला तो फिर से हम प्रॉफिट बना लेंगे। पर ये गेम चलती रहेगी ऐसी ही, क्योंकि बैंक निफ्टी ये अगर स्टॉप लॉस भी नहीं होगा सिस्टम पे तो मुझे बाहर निकलने का मौका भी नहीं देती थी। अब यहाँ पे देखो 8 का लो लगाने के बाद अब 200 पे ट्रेड करे और मेरी कॉस्ट थी 140 के आसपास, और वहाँ से 60 पॉइंट ऊपर, मतलब 3 लॉट पे लगभग मुझे 4,500 का भी एक ही ट्रेड के अंदर नुकसान होता था। पर गाइस मुझे नुकसान नहीं हुआ। इस चीज़ में मैं फोकस करता हूँ। मुझे फोकस वहाँ पे करना है जहाँ पे मुझे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, बड़ा नुकसान हो सकता है वहाँ पे मुझे फोकस करना है कि एक ही ट्रेड के अंदर मुझे बड़ा नुकसान मार्केट को देना नहीं है। छोटे नुकसान मैं लेते रहूँगा बार बार, क्योंकि मुझे पता है एक ट्रेड के अंदर मैं बड़ा प्रॉफिट बना लूँगा। यहाँ पे गाइस 3000 का प्रॉफिट मैं बनाया, इसमें मतलब 80 पॉइंट का मैं छोड़ दिया प्रॉफिट, क्योंकि मैं रूल्स के आगे नहीं जा सकता इसीलिए। तो गाइज आप देखो यहाँ पे इसकी प्राइस देखो 400 पे ट्रेड कर रही है। इसने हाई जो लगाया यहाँ पे देखो गाइज 400 का इसका हाई अभी का लेटेस्ट, और ये डे के हाईएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रही है अभी भी, और यहाँ पे हाई भी देखना 398 का हाई है इसका। पर गाइज अगर मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करता, मैं सोचता था कि यहाँ से मेरा कुछ देर के बाद इसका प्राइस हो जाएगा जीरो, पर मेरे भाई ये बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं इस तरह के चमत्कार, जो 18 का लो लगाने के बाद यहाँ पे कितना परसेंट ऊपर ट्रेड कर दो गाइज। अगर मैं इसमें एग्जिट नहीं करता तो यहाँ पे मुझे इतना बड़ा नुकसान होता था। तो गाइज मुझे डर लगता है नुकसान से, कि मुझे एक ही ट्रेड के अंदर बड़ा नुकसान नहीं करना कभी भी, ना कभी करूँगा मैं। एक ट्रेड के अंदर मुझे ट्रेड लिया वहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट निकालूंगा ना, एक तो अगर ये जीरो हो जाती तो मुझे यहाँ पे 140 पॉइंट मिलते, पर कोई बात नहीं गाइज, यहाँ पे सिर्फ 40 पॉइंट मिले, 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है मुझे। पर यहाँ पे मुझे रिग्रेट भी नहीं होना, क्योंकि मैं रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मुझे पछतावा तब होता था जब एक ही ट्रेड के अंदर मैं बड़ा नुकसान करता था, पर वहाँ पे अगर एक ही ट्रेड के अंदर मैं बड़ा नुकसान किया तो वहाँ पे दूसरा अगर ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ से पैसा लाऊँ, अगर मेरे लॉस की लिमिट एक ही दिन के अंदर खत्म करूँगा तो इसीलिए मुझे जो लिमिट लेके चलनी है लॉस की, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। लॉस की लिमिट खत्म होगी वहाँ पे मैं अपना दुकान बंद कर लूँगा। पर अगर वहाँ पे मेरे लॉस की लिमिट नहीं खत्म, मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, तो वहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। पर गाइस मैं आगे कोई ट्रेड भी नहीं करने वाला ना, अभी मार्केट बंद होने से 15 मिनट बाकी है। अब यहाँ पे मार्केट टूटती जा रही है और यहाँ पे एक डीप इन द मनी प्राइस बन चुकी है। यहाँ पे एक बार दिखा दो, यहाँ पे दो गाइस अब 113 यहाँ पे दो गाइस अब 113 पे ट्रेड करने 106 पे ट्रेड करने वाली स्ट्राइक प्राइस का लो देखो 3 रुपये का। अब यहाँ पे गाइस बहुत सारे ट्रेडर हो गए मेरे जैसे जो इसको शॉर्ट करके बैठे हो गए डे के हाई प्राइस पे तभी। अब यहाँ पे देखो इसने इतना बड़ा हाई लगाया, अब यहाँ पे 3 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रही है यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर, मतलब यहाँ पे 95 अब तो 10 के आसपास पहुँच गई। यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करेगा इस, तो इस तरह के चमत्कार बैंक निफ्टी में होते।
पर गाइज अगर मैं कॉल साइड पे होता तो मैं पूरा वेट ही करता था यहाँ पे। पर गाइज मैं रूल्स के आगे नहीं जा सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बाहर निकलना पड़ा। तो गाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कॉस्ट पे क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। मेरे पास वहाँ पे मौका है कि मैं वहाँ पे अगर एग्जिट कर सकता हूँ तो वहाँ पे मुझे दूसरा मौका मिलेगा, तो फिर से मैं जब तक मेरी लॉस की लिमिट खत्म नहीं होती तब तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ। प्राइस 2-3 ट्रेड हो गए, 2 फेल हुए, 1 चल गया। और गाइस वहाँ पे पैसा भी बन रहा था, 6-7 हज़ार में प्रॉफिट में आया था, पर मुझे प्रॉफिट बुक ही नहीं करना था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे 6,000 छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से आपके हाथ से भी प्रॉफिट छूट जाएगा, पर आपको रूल्स के आगे नहीं जाना। अपनी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग बनानी है कि आपको प्रॉफिट देख के भी एग्जिट नहीं करना, डरना नहीं है। जिस दिन आपने साइकोलॉजी में पकड़ बनाई वहाँ पे आपको मार्केट नहीं हराएगी।